हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्वेल्थ के आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस। क्या करने वाले? पॉलिटिकल साइंस के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसको करके आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम 20 दिन में क्लियर हो जाएगा। 20 दिन अगर में जो है अंदर हम जो है 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं, इंटर के आर्ट्स का सभी विषय का। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मतलब जितना भी आर्ट्स के जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के हम जो है 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जिसको करके आप लोग का जो है 20 दिन में, मात्र 20 दिन में आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 20 दिन में आप लोग एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो है आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। तो और जो है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इसमें कोई अति नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं 500 क्वेश्चन को कवर। ये जो है पार्ट 1 है, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 वीडियो, तो आप लोग जो है पार्ट सेकेंड वीडियो मतलब कि पूरा वीडियो करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला प्रश्न है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ग्रीन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग बता दीजिएगा। दो का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन सी हो जाएगा वितरणात्मक समानता। भौतिक समानता का अर्थ हो जाएगा वितरणात्मक समानता। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, दो का। चलिए बढ़ते तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, किस सिद्धांत के अनुसार विहीन समाज में ही किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? आप जो वीडियो थोड़ा फास्ट बना के अपलोड करें। देखिए, तीन का आंसर हो जाएगा किस सिद्धांत के अनुसार। तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो है वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, तीन का। चलिए बढ़ते 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? चार का आंसर क्या? चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में जो है क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट इसका। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। कहाँ के? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक करके जाइए। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है किसका प्रतीक है? तो 6 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। ऑप्शन शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जो है 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी संधि कौन सा देश सदस्य नहीं है? 1955 के वारसा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 7 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पश्चिमी जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी देश। साम्यवादी देश जो है दूसरी दुनिया के देशों में दूसरी दुनिया के देशों में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। कितने देश शामिल है? तो 8। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश है जो कि नाटो का सदस्य है? तो आप लोग जो है 10 का आंसर बता दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों का इसमें कितने का आंसर पहले से आता है। 10 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 10 का ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। तो आप लोग जो है इसका आंसर देख लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अब बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 50। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है। आप लोग कमेंट अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए अब 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किस देश ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था नाटो में। देखिए 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, फ्रांस ने। फ्रांस जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बराक ओबामा किस देश का राष्ट्रपति था। बराक ओबामा किस देश का राष्ट्रपति था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 13 का। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 11 दिसंबर 2021 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी है। इनमें से कौन सी घटना है जो कि 11 दिसंबर 2001 ईस्वी को घटी थी। तो देखिए स्टूडेंट 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। और कहीं पे पूछ लेगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। आप लोग जो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। यहाँ पे खुले द्वार होगा, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो 15 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, चीन ने। चीन जो है खुले द्वार की नीति अपनाई, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया। किस देश ने। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, रूस। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, रूस देश जो है सबसे अधिक बार किया है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। भारत जो है परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। तो आप लोग जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी। 18 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी का, 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को जो है भारत बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी 1971। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट 18 का। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है बान की मून किस देश के थे। तो 19 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से रहने वाले, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट 20 नंबर प्रश्न, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। आप लोग जो है इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। 18वां। 20 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा काठमांडू में। कहाँ पे हुआ था, काठमांडू में जो 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। 22 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हो गई, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना, सार्क की स्थापना 1949 ईस्वी। आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए हैं तो। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। तो 24 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, वाशिंगटन में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 24 का आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन
25 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है महासचिव की नियुक्ति करती है। चलिए बढ़ते 26 नंबर प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? इसमें 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। तो आप लोग जो है इसका आंसर बता दीजिएगा। 27 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 27 का ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। चलिए इसका आंसर हो गया 27 का ऑप्शन डी। अब 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, 1974। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1974 ईस्वी में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। 1974 ईस्वी करेक्ट आंसर। चलिए बताते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो 29 का आंसर का ऑप्शन डी, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में जो है ये बना था। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण का आयोग कब बना? चलिए अब 31 नंबर प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में हुआ था सबसे पहला पर्यावरण सुरक्षा, तो स्टॉकहोम ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोका जाए, विषैली गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, टेहरी बांध की ऊंचाई अधिक ना हो, विस्थापित लोगों का पुनर्स्थापन किया जाए। तो आप लोग जो है इसका आंसर बता दी। 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 33 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योटो में। कहाँ पे हुआ था? तो क्योटो में जो है पहला पर्यावरण संरक्षण हुआ था। ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी उदारवाद। क्या किस पे टिका है? तो उदारवाद। उदारवाद पे जो है टिका हुआ है। तो आप लोग जो है इसका करेक्ट आंसर ध्यान से में रख लीजिएगा। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट 35 का। चलिए अब बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 36 का आंसर का ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पश्चिमी क्षेत्र से। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 37 का आंसर का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 1990 की दशक में। कब हुआ था? 1990 की दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता जो है किसने लगाया था? आप लोग जो इसका आंसर बता दीजिएगा। 38 का आंसर का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कोलंबस ने। अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने, भारत का पता लगाया था वास्को डी गामा। तो आप जो 38 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय
किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 500 VVIP क्वेश्चन को करेंगे आप लोग के लिए, जो है कंप्लीट करवाएंगे, तो आपको का जो है बचे दिनों में आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगा। चलिए बढ़ते 40 नंबर प्रश्न की तरफ। 40 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 6 वर्ष के लिए। चलिए बढ़ते 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, नैतिक अधिकार। अब चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, राज्यसभा नाम है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 75 होती है। कितनी होती है? 75। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट 43 का। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, भारतीय नगर पालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय नगर पालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, ऑप्शन बी पंचायती राज से। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय संशासन से जुड़ा है? तो 47 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन जो है किससे जुड़ा है? शहरी स्थानीय शासन से। और 74 का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, सॉरी 47 का ऑप्शन बी 74वां। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 48 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो 1906 ईस्वी में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है? तो ऑप्शन है सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। 50 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता हेतु। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो स्टूडेंट आज के इस पार्ट 1 वीडियो यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 500 का जो है पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो ही है, इसमें जिसमें कि हम जो है 50 बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है। तो इससे अभी से लेकर जो है 22 दिन के अंदर हम लोग 10 सेट करेंगे, जिसमें कि आप लोगों का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग घंटी के प्रेस को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपनी तैयारी में।